राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि समय का अभाव है। इसलिए बहुत अच्छी कथा का प्रसंग है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सत्यमेव जयते, पांडवों की विजय हुई, धर्मराज को राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद श्री कृष्ण धरातल को छोड़कर परीक्षित के जन्म के बाद परीक्षित की रक्षा मेरे प्रभु ने गर्भ में ही की थी। जब उत्तरा ने पुकारा तो श्री कृष्ण गर्भ में पहुंच गए। यहां पर मैं भक्तों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भगवान जब प्रकट होते हैं तब भी वो मां के गर्भ में नहीं जाते। भाई प्रकट कृपाला बोले, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, और प्रकट वो होते हैं जो गर्भ में नहीं जाते। लेकिन अपनी भक्त की रक्षा के लिए वो गर्भ में गए। जो जन्म लेने के लिए, प्रकट होने के लिए गर्भ में नहीं जाते, लेकिन जब भक्त पर विपत्ति हो गर्भ में तो गर्भ में पहुंच जाते हैं। इससे पता चलता है कि वो कितने भक्त बत्सल हैं। इससे पता चलता है कि वो अपने कितने भक्तों की केयर करते हैं। और इतने पे भी अगर भक्ति मन में ना हो तो अपनो अपनो बांधो मोह, और जो कर रहे हो सो करो भैया, फिर तोड़ी बदल हो जाएगा। भाई मेरे परमात्मा इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने केयरफुल, और इसके बाद भी उनमें विश्वास ना हो तो मरने का काम तो हम खुद ही कर रहे हैं। फिर बचा कौन सकता है? पहले समर्पण जरूरी है। परीक्षित की रक्षा गर्भ में की, परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान धरातल छोड़कर चले गए। पांडव भी देखा कि ये प्रभु चले गए, तो बहुत कुछ समय बाद में जब भगवान ने पृथ्वी को छोड़ा तो उस समय मेरे प्रभु जब धरातल छोड़कर गए तो राजा परीक्षित बना दिए गए। परीक्षित को राज्याभिषेक करके पांडव भी भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गए। और राजा भी बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे। परीक्षित धर्मप्रिय राजा थे। राजा कैसा? जो अपनी प्रजा को पुत्रवत पालता है। जितना ध्यान अपने बेटे का उतना ध्यान अपनी प्रजा का। एक परिभाषा अभी किसी ने समझाई थी, मैं न्यूज चैनल पे सुन रहा था। कोई व्यक्ति इस यथा राजा तथा प्रजा का परिभाषण कर रहे थे, परिभाषित कर रहे थे उस शब्द को। तो उन्होंने कहा कि पहले जो राजा होते थे वैसी प्रजा होती थी, आजकल जैसी प्रजा होती है वैसा राजा होता है। वाह क्या बात है, कितनी सुंदर बात उन्होंने कह दी। मन खूब उफना, खूब प्रसन्न हुआ साहब। अपनी चोरी छिपाने के लिए पूरी प्रजा को ही चोर घोषित कर दो, इससे अच्छा उदाहरण और क्या मिल सकता है मेरे भाई। मतलब भारत में जो लोग रह रहे वो सब चोर हैं, ये उन्होंने दर्शा दिया। पहले भी यथा राजा तथा प्रजा, आज भी यथा राजा तथा प्रजा। आज भी जैसे बड़े लोग अपना मार्गदर्शन करते हैं, ये हम लोग छोटे लोग तो उनका पीछे अनुकरण करते हैं साहब। राजा लोग टैक्स हम पर लगा देते, इतना टैक्स तो हम तो चुका ही रहे ना। हाउस टैक्स ले, टोल टैक्स ले, इनकम टैक्स ले, वाटर टैक्स ले, बिजली टैक्स ले। अरे हमारी जान, हमारी सांस का भी टैक्स लगा दे। पहले राजाओं के राज्य में पानी पर टैक्स नहीं था साहब। पहले राजाओं के राज्य में टोल टैक्स नहीं था साहब। और भी पता नहीं कौन कौन से बैट लग गए, नहीं थे। अपनी ईमानदारी से इनकम टैक्स था जिससे पूरे राज्य को संभाला जाता था। आज लोग इनकम की टैक्स की चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि इनकम टैक्स 40% 30% है। कौन देगा इतना? 100 कमाएं 30 तुम ले जाओ, वाह जी वाह। और 30 भी विकास में कम, विनाश में ज्यादा है। 5100 करोड़, बाबा रे बाबा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये राजनीति तो नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं, ये धर्म नीति हो रही है। 3 भक्ति होती है साहब, ईश्वर भक्ति, मातृ पितृ भक्ति, तीसरी देश भक्ति।
और जो जीव तीनों भक्तियों में से एक भी भक्ति जीवन में ले आता है, उसका नाम अमर हो जाता है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, हमेशा के लिए। ईश्वर की भक्ति करने वाले मीरा, ध्रुव, प्रहलाद आप सब जानते हैं। मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार आप सब जानते हैं। और देशभक्त नाम गिनाइए आप, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, और न जाने कितने लोग आप सब जानते हैं, जिनके बलिदान से आज हम और आप आजादी में सांस ले रहे हैं। क्या आप नहीं जानते उन देशभक्तों को? वो भी अमर हो गए क्योंकि वो हमें आजाद कर गए। और आज के लोग कहते हैं यथा प्रजा तथा राजा। वारे वाह मेरे प्यारे हो, भगवान देख तो रहो पढ़ते काउना ऐसी लंका जरावे गो 23 लंका में तो कोई, हे हनुमान जी जल्दी आओ और लंका जराए के काम चलाओ, हम आओ। जरेगी तो सही, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, क्योंकि यह भारत है और यह भारत मेरे प्रभु का देश है, मेरे राम का देश है, मेरे कृष्ण का देश है। यह किसी की बपौती नहीं हूं। यहां रावण आया तो राम ने मार दिया, कंस आया तो कृष्ण ने मार दिया, और भी जो लोग आए समय समय पे भगवान उनको सिलटाते गए। तुम कौन से खेत की? भारत देश है, कन्हैया का देश है। बड़े बड़े जुल्मियों ने राज्य किया इस देश पे, लेकिन आखिरकार उनका एंड हुआ, तो तुम्हारा भी हो जाएगा। भगवान अच्छे लोगों को मौका दे, ऐसी व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं। और वो अच्छे लोग आप लोगों में ही छिपे हुए हैं, अच्छे लोग भी वहीं उन्हीं लोगों में छिपे हुए हैं। भगवान उन्हें मौका दे, ऐसी प्रार्थना इस देश भक्ति के लिए व्यासपीठ करती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। परीक्षित धर्मात्मा राजा थे, अपनी प्रजा का पुत्रवत ध्यान रखने वाले राजा थे। एक दिन वो भ्रमण करके कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा, एक गाय और एक बैल। इनको कोई पीट रहा है, बड़ी जोर जोर से वो रो रहे हैं। तत्र गोमिथुनम राजा हन्यव मानव नात्वद दंडहस्तम च वृषलम दद्रसे नपलालचनम। एक काला सा राजा उनको बड़ी जोर जोर से पीट रहा है। ध्यान रखना, हम कलयुग के लोग हैं और ये कलयुग की कथा है, ध्यान से सुननी पड़ेगी आपको, ध्यान से सुननी, ये कलयुग की कथा है। राजा आए, राजा को आता हुआ देखकर वो व्यक्ति दूर भागा, और उस राजा परीक्षित ने गाय से और बैल से पूछा, ये कौन है जो आपको मार रहा है, और आप कौन हैं जो आप पिट रहे हैं? बैल बोला, मैं बैल के रूप में धर्म हूं, और जो हमें पीट रहा है वो कलयुग है। कलयुग में कोई धर्म की रक्षा करने वाला नहीं है। कलयुग के लोग सिर्फ अपने पेट भरने के लिए जिएंगे। जिससे हमारा पेट भर जाए, ऐसी शिक्षा मां बाप देते हैं, ऐसी पढ़ाई मां बाप पढ़ाते हैं। कोई भी मां बाप अपने बच्चे को धर्मात्मा बनाना नहीं चाहता साहब। चाहता है? सब चाहते मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा वकील बन जाए, मेरा बेटा क्या बन जाए। और जो न पढ़े लिखे वो भगवान करे वो एक दिन, राधे राधे बोलो, क्या बन जाए, जो बन जाए सो बन जाए। लेकिन क्या कभी कोई माँ बाप सोचते कि मेरा बेटा भक्त बन जाए? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि कलयुग की सोच है ना, सतयुग की सोच नहीं है। धर्म के 4 चरण हैं, तप, दान, दया, शौच, ये 4 चरण हैं। तपस्या, दया, पवित्रता और दान। आप जरा सोचिए, अपने अपने पर्सनली सोचिए प्लीज, सबको सोचना है। क्या हमारे अंदर तपस्या करने की क्षमता है? जवाब देते जाएं अपने आप को, हां या ना। तपस्या करने की हिम्मत है हम में? नहीं है। पवित्रता है? बोलिए, पवित्रता है? हाथ मिट्टी से धोने से साफ होते हैं। शौच जाने के बाद मिट्टी से हाथ धोने चाहिए,
हमारे यहां क्या आ गया है, जो खुद ही केमिकल युक्त है, जो खुद ही पवित्र करता है, उससे हम लोग हाथ धोते, पवित्रता खत्म। बिना स्नान किए रसोई में नहीं जाना चाहिए, बिना स्नान किए कुछ खान पीन नहीं करना चाहिए। और आज जब तक बिना स्नान के 5 किलो चाय भीतर ना चली जाए, आंख नहीं खुलती। पवित्रता खत्म, तपस्या करने की क्षमता नहीं, पवित्रता हम में है नहीं। तीसरी, दया, हम में दया है। रोड पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे सामने आंखों के आगे देखते उसमें ब्लड बह रहा है, अगर हम चाहे तो उसे बचा सकते, लेकिन हमने गाड़ी की ब्रेक भी कम नहीं की, ब्रेक कम लगाने की कोशिश नहीं की कि ब्रेक लगाई तो इसको हॉस्पिटल पहुंचा दे ना, सीधे अपने घर। कौन फंसेगा इस बमड़े में, निकलो, हाँ या ना। न पवित्रता है, न तपस्या है, न दया है। कलयुग में एक चरण रह गया है, वो है दान, और वो भी धीरे धीरे जा रहा है, रह नहीं रहा। दान भी धीरे धीरे जा रहा है। पहला तो व्यक्ति दान करना नहीं चाहता, और कर भी दे तो पहले पूछ लेते हैं कि मेरा लाभ क्या होगा, व्हाट्स माय प्रॉफिट। दान करने के लिए प्रॉफिट ढूंढते हैं, दान तो दे देंगे, मेरा प्रॉफिट क्या है। भाई तेरा प्रॉफिट तो है कि तू पिछले जन्म में कर गया है तो अब मिल गया, अभी करेगा तो अगले जन्म में भी मिलेगा और यहां भी बढ़ेगा, ये तेरा प्रॉफिट है। बोले नहीं नहीं, इसमें हम नहीं मानते। नहीं मानता तो अगली बार कंगाल होके पैदा हो लिए, तब मान लेगा। दान का सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि धर्म की रक्षा होती है। दान का सबसे बड़ा प्रॉफिट है ऐसे आयोजन होते हैं। दान का सबसे बड़ा प्रॉफिट है इतने हजारों श्रोता उस कथा में आकर भगवान में अपना ध्यान लगाते हैं, भगवान में अपना मन लगाते हैं, ये प्रॉफिट नहीं है। अगर कोई दानदाता दान नहीं दे तो पंडाल वाला पंडाल कैसे लगाएगा, लाइट वाला लाइट कैसे लगाएगा, आस्था भजन पे इसका प्रसारण कैसे होगा, ये माइक वाले भाई माइक कैसे लगाएंगे, ये स्टेज कैसे लगेगा, ये संगीत कैसे बजेगा। हम जैसे पंडित जी तो खाली पी के आके बैठ भी जाएं तो सुनने के लिए इतने लोग कैसे आएंगे। कुछ दानदाता चाहिए जो ऐसा आयोजन करावे, वो कराते हैं तो ऐसे आयोजन होते। प्रॉफिट है कि नहीं दान का। जितनी देर यहां कथा होती रहेगी यहां का वातावरण कृष्णमय हो जाएगा, यहां के कण कण से एक ही आवाज आएगी, क्या ऐसे नहीं, जरा और दम से। ये प्रॉफिट है कि नहीं। लेकिन ये प्रॉफिट हमें दिखता नहीं, क्योंकि मेरे इसमें कैश नहीं बढ़ रहा, अकाउंट में मेरा बैलेंस नहीं बढ़ रहा। मुझे तो बैलेंस बढ़ाने वाला प्रॉफिट चाहिए। सच्चे मन से करके देख, वो भी बढ़ेगा। जो करता है उसी का बढ़ता है, जो नहीं करता वो तो फिर चलता ही रहे। पूरी राधे राधे।